हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों के लिए, सभी के लिए एक शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने जो ओसीयू क्लासेस पर फेथ किया, हम लोगों पर जो फेथ किया, सरस्वती धाम पर फेथ किया, और इस ओसीयू क्लासेस पर फेथ करके जितने लोगों ने इस कोर्स को परचेज किया, यकीन मानिए ये हमने जो एक्सपेक्टेशंस की थी उस एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस आप लोगों ने इस कोर्स को परचेज किया है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इसके लिए थैंक्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस तरह से हम लोगों पर फेथ किया। लेकिन ये मानकर चलिए कि इस फेथ के साथ साथ जो आपने किया है, इससे एक हम लोगों पर भी एक प्रेशर आता है कि हम उस फेथ पर, आपके उस विश्वास पर पूरी तरह से खरे उतरे। तो जो कि पहले वीडियो में एक अनाउंसमेंट था कि हम ओसीयू क्लासेस लेकर आ रहे हैं, सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो एक पैटर्न दिया कि हमारे वीकेंड्स पर वीडियो किस पैटर्न पर आएंगे, ये मैं आप लोगों को सेकंड वीडियो तक बता चुका हूं। अब थर्ड वीडियो के अंदर मैं दो अनाउंसमेंट्स लेके आ रहा हूं। ये दो अनाउंसमेंट्स एक्चुअली इतने एक्साइटेड अनाउंसमेंट्स हैं कि आज तो मुझसे वेट भी नहीं हुआ, और आज जितेंद्र सर मेरे साथ नहीं है तो भी मैं आज आपके सामने आ गया कि नहीं, एक बार जितना जल्द हो जाए, जितना जल्द हो आप लोगों के पास ये सारी चीजें पहुंचे, ये अनाउंसमेंट्स आप लोगों के पास पहुंचे। तो जो सबसे पहला अनाउंसमेंट मेरा है आप लोगों के लिए, वो अनाउंसमेंट क्या है कि किस वीकेंड पर हम किस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। यानी हमारे बीच में इस ओसीयू क्लासेस में वीकेंड्स पर किस किस टॉपिक का कैसे कैसे डिस्कशन होगा, ये सारा शेड्यूल हम लोग बना चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है। ये मेरा पहला अनाउंसमेंट है, राइट? तो देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, जैसे आपने देखा, फर्स्ट सबसे पहला डिस्कशन जो हमारा है दैट इज 26 ऑफ दिसंबर, और किस टॉपिक का है, और वो टॉपिक किस यूनिट का है, किस पेपर का है, ये आपके सामने है। दैट इज द यूनिट 2 पेपर 1, एंड फर्स्ट जो हमें डिस्कशन करना है 26 ऑफ दिसंबर को, दैट इज द थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हमें इस यूनिट का डिस्कशन करना है। उसके बाद जैसे 27 ऑफ दिसंबर को नॉमेनक्लेचर, 27 दिसंबर के बाद फिर 7 डेज का गैप, और उसके बाद 2 ऑफ जनवरी दैट इज द केमिकल पीरियोडिसिटी, दैट द 3 ऑफ जनवरी दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दैट 9 ऑफ जनवरी थर्मोडायनामिक्स। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि हर वीकेंड पर 2 यूनिट्स का डिस्कशन है। हर वीकेंड पर हम 2 यूनिट अगर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हमें उन दोनों यूनिट्स के वीडियोस भी पूरे देखने हैं, हमें उन दोनों यूनिट्स की डीपीपीज भी सॉल्व करनी है, हमें उन दोनों यूनिट्स की असाइनमेंट्स भी सॉल्व करनी है, हमें उन दोनों यूनिट्स के मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं, हमें उन दोनों यूनिट्स के माइनर टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। दैट मीन्स शेड्यूल बहुत टाइट रहने वाला है। यानी लापरवाही अब नहीं चलेगी, आप लोगों को रेगुलर स्टडी करनी है, और हम यही चाहते हैं कि कैसे भी करके वो रेगुलर स्टडी आपकी चालू हो, आप एक फ्लो में आओ। बिकॉज आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स सब नेट जीआरएफ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई इज ए बिग इशू, स्टडी कोई बिग इशू है। आप सभी की सिटिंग पावर अच्छी है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग जॉब में भी इन्वॉल्व है, किसी ना किसी वर्किंग में इन्वॉल्व है, तो हमारे को उसके साथ साथ समय निकालते हुए इसकी प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है, हमारे को टाइम मैनेज करना है और इन चीजों को इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कवर करना है। ये जो शेड्यूल है ये 26 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगा, दैट इज द फर्स्ट डिस्कशन, और जो ये एंड हो रहा है, अगर आप देखें तो ये एंड हो रहा है दैट इज अप्रॉक्स 2 ऑफ मई 2021, यानी 2021 2 मई को ये शेड्यूल खत्म हो रहा है। यानी ये जो शेड्यूल बनाया गया है ये इस बेसिस पर बनाया गया है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम जून में हो जाएगा। अगर ये एग्जाम जून में होगा तो दैट इज द परफेक्ट शेड्यूल, परफेक्ट टाइम टेबल आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, और एक तरह से एक ड्राइविंग फोर्स आपको मिल गया, आपको किस वीकेंड में किस टॉपिक को कवर करना है, कौन से वीडियोस देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। अब इन द केस अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये एग्जाम जून में नहीं होता है, मान लेते हैं कि एग्जाम जून में नहीं हो रहा, ये और थोड़ा लेट हो गया, अगर सितंबर तक चला गया, तो ऐसे स्थिति में आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे स्थिति में हम लोगों को करना क्या है
ऐसी स्थिति में उस वक्त फिर हम लोगों को यहां पर जैसे फर्स्ट पेपर हम लोग कर लेंगे, आफ्टर द फर्स्ट पेपर जैसे हमारा यह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारे सेमी मेजर और मेजर फर्स्ट पेपर के चलेंगे, और उसके बाद वापस से हम बीच में जो ब्रेक ले रहे हैं, इस ब्रेक के जस्ट बाद हमारा ये शेड्यूल फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, इन द केस अगर ये जून में एग्जाम नहीं लगता है। ये पूरा शेड्यूल हमारा इसके अकॉर्डिंग है कि हम जून में पेपर के लिए तैयार रहें, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा पहला कमिटमेंट, जिसको मैंने कहा दैट इज द शेड्यूल फॉर डिस्कशन। आपको यूनिट्स किस पैटर्न में कवर करनी है, पहली चीज आपको किस पैटर्न के अंदर अपनी स्टडी करनी है, किस पैटर्न में आपको डिस्कशंस करने हैं, ये सारा शेड्यूल आज हम लोगों के सामने आपके लेके आए हैं, और ये शेड्यूल आपको इस तरीके से फॉलो करना है। ये बात हुई हमारे फर्स्ट अनाउंसमेंट की, ठीक है भाई। अब मैं आता हूं सेकंड अनाउंसमेंट पर, ठीक है। फर्स्ट अनाउंसमेंट, पूरा शेड्यूल ये आपको YouTube चैनल पर दिखाई देगा। आप जो एप्लीकेशन पर कोर्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है, उस पर फ्री कंटेंट के अंदर आपको ये पूरा शेड्यूल दिखाई देगा। वीडियो शेड्यूल ऑलरेडी आपके पास है, किस वीकेंड पर हम क्या वीडियो दे रहे हैं ये आपके पास है, और किस वीकेंड पर अब हमारा क्या डिस्कशन रहेगा ये भी आपके सामने है, ताकि अब आपकी जो स्टडी है वो इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग चलती रहे। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक वीकेंड और 2 यूनिट्स, इट्स नॉट ए इजी टास्क, लेकिन हाँ, हम स्टूडेंट्स हैं, नेट जीआरएफ क्लियर है, पीएचडी वगैरह हमने कर रखी है, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हमारे को टाइम निकालना है और हमारे को प्रिपरेशन करनी है, राइट। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट अनाउंसमेंट तो हो चुका है, अब सेकंड अनाउंसमेंट की मैं बात करता हूँ। देखिए, आप लोगों ने कई लोगों ने मैसेज भी किए, व्हाट्सअप किए, फ़ोन भी किए। एक प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है इस कोर्स से रिलेवेंट। आप कह रहे हैं सर कंटेंट डाउनलोड नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा। कंटेंट का प्रिंट आउट भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं मानता हूं डाउनलोड आपको करना ही नहीं है, कंटेंट को प्रिंट आउट आपको लेना ही नहीं है, बिकॉज ये सब तो हमारे काम है। जितनी भी डीपीपीज, जितने भी असाइनमेंट और जो थ्योरेटिकल कंटेंट जो हमने एप्लीकेशन में डाला है, आ रही बात समझ में, ये सारा कंटेंट आप लोगों को जनवरी फर्स्ट वीक में वाया कोरियर आप लोगों के घर पे पहुंचा दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों के लिए। अभी केवल आप लोग अपने वीडियोस देखिए और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग डीपीपीज वगैरह हैं उनको सॉल्व कीजिए। जनवरी फर्स्ट वीक में, दैट इज द न्यू ईयर गिफ्ट फॉर यू, आप लोगों के पास ये मिल आ जाएगा वाया कोरियर। आप लोगों के फोन नंबर हमारे पास आ चुके हैं, ये मान के चलिए। आपको फोन करके आपसे एड्रेसेस वगैरह ले लिए जाएंगे और आपको कोरियर करवा दिया जाएगा, जिसमें डीपीपीज होंगी, पूरे सिलेबस की, पूरी सिलेबस की असाइनमेंट्स होंगी, और कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट जो हमने डाले हैं वो सब कुछ उन स्पाइरल्स के अंदर होंगे। आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और भी अगर किसी प्रकार की आपको लगता है कि कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस एप्लीकेशन में वाया मैसेज हमारे को बता सकते हैं। आप सीधा फोन पर एक अपनी जो भी क्वेरीज वगैरह है वो हमारे को बता सकते हैं। वो प्रॉब्लम ये मानकर चलिए विद इन द 24 आवर्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को ऐसा आ रहा था कंटेंट से रिलेवेंट, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये चीज सुन के देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडीज को बहुत सीरियसली कर रहे हैं। इवन बच्चे नोट्स वगैरह बना के हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं कि देखो हमने नोट्स वगैरह बना लिए, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनका सॉल्यूशंस वगैरह भी वो लोग देते हैं कि देखो सर हमने सॉल्यूशन वगैरह कर लिया। जब हम उनके व्हाट्सअप्स वगैरह देखते हैं तो एक बड़ी एनर्जी आती है कि यार देखिए हम जितने एनर्जेटिक नहीं, उससे ज़्यादा स्टूडेंट एनर्जेटिक हो रहा है। तो ध्यान रहिए, कॉम्पिटिशन बड़ा टफ होने वाला है, फॉर्म्स फिल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ इतने लोग प्रिपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं और अभी बहुत से लोग जुड़ेंगे। और जो अभी तक नहीं जुड़े स्टूडेंट्स, मैं उनको यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो इस कोर्स को ज्वाइन करें, बिकॉज ये जो शेड्यूल है ये बहुत टफ शेड्यूल है, इतना आसान नहीं है ये शेड्यूल। दैट इज प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर भी आएगा आप लोगों पे, लेकिन हाँ प्रेशर आना जरूरी है, क्योंकि प्रेशर में ही हम लोग ये पढ़ाई कर पाएंगे। और ये प्रेशर इसलिए आ सकता है बिकॉज जून में अगर एग्जाम है, तो अगर जून में नहीं है, थोड़ा 2-3 महीने लेट है, तो फिर ये शेड्यूल बड़े आसानी से आप लोग फॉलो कर लोगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज हम लोग फिर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में एक गैप भी मेंटेन कर लेंगे 15 से 20 दिन का, ताकि हमारी और फिनिशिंग उस टॉपिक के अंदर आ जाए। तो आज ये 2 अनाउंसमेंट्स आप लोगों के सामने, ये पूरा शेड्यूल आपके सामने आ चुका है। आपको कंटेंट वाइज परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियोस आपके पास आ चुके हैं और असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ आपके पास वाया कोरियर घर पर पहुंच जाएगी।
कहीं आपको दिक्कत ले परेशानी होने की जरूरत नहीं है। और भी कई नए अनाउंसमेंट इस कोर्स से रिलीवेंट, जो भी स्टूडेंट इस कॉलेज लेक्चरशिप के कोर्स को परचेज कर रहे हैं उससे रिलीवेंट और भी बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट हम लोग न्यू ईयर पे और लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग वेट कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आज मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।